Hello everyone, welcome to this video. This is not a vlog of course. Title देख के you have already guessed it कि ये क्या video होने वाला है. Well, when I was having like almost 133 subscriber, मैं तब ये वीडियो बनाना चाहती थी. बट उस टाइम पे मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते थे लाइक कॉलेज रिगार्डिंग क्वेश्चंस या फिर फैशन सोच रिगार्डिंग क्वेश्चंस और कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो आई वॉज लाइक कि मैं इसका क्या ही जवाब दूंगी इतना सारा, क्योंकि बस यही सब दूंगी तो लोग बोर हो जाएंगे. तो मैंने उनको पर्सनली मैसेज कर दिया कि आप ऐसे कर सकते हो. मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि आपके जे रैंक कितने थे, आपका नंबर कितना मार्क्स आया था जेईमेन में, डिड यू क्वालिफाइड जेईमेन, और मतलब कॉलेज के बारे में प्लेसमेंट कैसे होते थे, आप कॉलेज में प्लेस्ड हुए थे या फिर क्या, थिंग्स लाइक दैट. तो मैंने बोला कि नहीं, इसको मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ. तो आई डिड दैट एंड कुछ पेजेंट्स वाले थे कि कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. सो आई टोल्ड देम कि कैसे कर सकते हैं. एक दो क्वेश्चंस के मैंने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था उनको. सो अभी जो मैं सारे क्वेश्चंस रखी हूँ ना, सो दीज आर लाइक डीएम्स. जितने सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किया है और जितने सारे यूट्यूब के कमेंट्स हैं, मैं उनका रिप्लाई देना चाहती हूँ. दो आई थिंक ऑलमोस्ट 14 to 15 पीपल पिंग मी. उसमें तो लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 6 या 7 हैं. बाकी लोगों का यही क्वेश्चन है, व्हाट योर एज, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब के अलावा क्या करते हो, थिंग्स लाइक दैट. सो हम पहले बेसिक्स में चलते हैं, देन वी विल गो डीप. देखते हैं क्या क्वेश्चन है. सो मेरे पास फ़ोन है, आई हैव टेकन स्क्रीन शॉट्स कि कैसे क्या. सो लेट्स गेट इन टू इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, आई थिंक 4 लोगों ने मुझे यही चीज़ पूछा कि व्हाट्स योर एज. पहले मेरे फॉलोअर्स पूछते थे. आई थिंक आफ्टर दिस यूट्यूब एंड स्टफ मुझे ज़्यादा लोग पूछने लगे हैं कि व्हाट्स माई एज. अगर वो लोग मेरा पहला, लेट देम गो. वाइबिंग. ये चलता रहेगा क्या यार? वीडियो शुरू होते होते ही रुक गया. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं. सो मुझे 4 लोगों ने ऑलमोस्ट पूछा है कि व्हाट्स योर एज, एंड चारों लड़के हैं. तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड और मैं बोल चुकी हूँ लाइक मेरा एज क्या है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ. आई एम 23 years old एंड अभी आई थिंक 4 महीने बाद आई विल बी 24. मुझे बहुत बुरा लग रहा है बट स्टिल या आई एम गोना बी लाइक 24. ओके, सो देन सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन था कि आप यूट्यूब ही कर रही हो या फिर यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ. वेल, मैंने ये भी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ. आई वर्क एज आई एम वर्किंग एज अ डेटाबेस डेवलपर इन MNC. दो अभी मैं वही कर रही हूँ. मेरा पहला कंपनी यही है जो मैं कॉलेज से ऑलरेडी प्लेसमेंट में मेरा हुआ था. मैं अभी तक आई थिंक आई जॉइंड, मैंने वीडियो में आई थिंक बताया हुआ है पहले वीडियो में दैट आई जॉइंड इन समथिंग 2020 एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन. ओके, एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि व्हाई डिड यू चूज़ यूट्यूब. सो वेल, यूट्यूब मैंने वैसे चूज़ वाला चूज़ नहीं किया. मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि लोग कैसे वीडियोस बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. एंड मैं ये सब चीज़ मेरे अपने खुद के लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा वोकल हूँ. मुझे यूट्यूब वैसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं करना था. वैसे मुझे तो लाइफ में बहुत कुछ करना था, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगी. मुझे किसी ने पूछा हुआ है. तो यूट्यूब मैंने बस ऐसे ही चूज़ किया कि चलो लेट्स शो पीपल कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ. एंड द अनदर रीज़न वॉज लाइक, मैं बहुत लोगों को देख रही थी, दे वर सेइंग कि दे आर लाइक टेकिंग यूट्यूब एज अ करियर. एंड आई वाज लाइक, लोग यूट्यूब को करियर कैसे ले रहे हैं यार. बिकॉज आई वाज लाइक इट्स जस्ट अ साइड थिंग जैसे इंस्टाग्राम में होता है. बट देन आई रियलाइज कि यू नो ऐसे होता है. सो आई वाज लाइक कि लेट्स ट्राई इट आउट क्या होता है, और उसमें भी पैसे मिल रहे तो इट्स फाइन. सो आई डिड यूट्यूब फॉर मनी बिकॉज मैं बचपन से ही मतलब लाइक आई एम अ काइंड ऑफ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब पैसों को लेके आई हैव सीन द स्ट्रगल. मतलब क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं यू आर मिडिल क्लास. नो, जब लाइक मैं जब नॉर्मल में आई ना, जैसे कि जान पहचानने में कि हाँ मुझे दुनिया समझ आ रहा है, तब वी वर लाइक रियली पुअर. तो मुझे तब से मनी के चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि कैसे वर्क करता है दुनिया. यू नो, इट्स अबाउट पैसे एंड पैसे. लाइक बिलीव इट और नॉट, कोई अग्री करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअली वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मनी.
मनी अगर मिल जाए तो आई थिंक मेरे लाइफ में 90 to 95% इश्यूज तो सॉल्व हो ही जाएंगे. फॉर पीपल लाइक मी आई थिंक दे कैन रिलेट. सो आई थॉट कि इफ कहीं से पैसे आ रहे हैं फॉर माई ओन क्वालिटी देन मैं क्यों नहीं करूँ. सो आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल फॉर मनी एक्चुअली, बट नाउ आई एम काइंड ऑफ एन्जॉइंग इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ओडिया में नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो किसी ने पूछा है कि मैम एथिरे केमिति पार्टिसिपेट करिपारिबो इन द सेंस जो सारे फैशन शोज होते हैं. सो बेसिकली क्या होता है ना कि मैं उड़ीसा के बारे में बता सकती हूँ ये कैसे वर्क करता है. उड़ीसा में बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे ये लोग अपना डालते हैं पार्टिसिपेशन के लिए कि ये स्टार्ट होने वाला है, आप पार्टिसिपेट करो, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है एंड स्टफ लाइक दैट. एंड आप गूगल में ढूंढोगे तो आपको उतना नहीं मिलेगा क्योंकि जितना भी आजकल एक्टिव पेजेस है वो सारे इंस्टाग्राम में ही हैं जो कि बोलते हैं कि अभी होने वाले हैं पेजेस या फिर बाद में होने वाले हैं. सो यू शुड बी रियली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. और अगर आपको पेजेस नहीं मिल रहे हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं ये सब चीज़ें सारे शेयर करती रहती हूँ बिकॉज मुझे कहीं पे जूरी बन के जाना होता है, मुझे कहीं पे गेस्ट बन के जाना होता है, तो बेसिकली मैं करती ही हूँ. सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं यहाँ पे दे दूँगी अपना आईडी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ माई गॉड, यू कैन नॉट बिलीव. तो मुझे पहले ही बहुत सारे हेट वाले क्वेश्चंस नहीं ऐसे आते थे हेट. पता नहीं कौन ही इतना हेट करता है यार. मेरे टोटली गिन चुन के 2000 से 15 से ऐसे फॉलोअर्स रहते थे, लेकिन स्टिल कोई ना कोई हेट करता ही था. आई बिलीव कि लोग तो हेट करेंगे ही आपके जितने फॉलोअर्स हो. सो वो लोग ऐसे हेट वाले कमेंट्स आते थे. सो आई यूज टू इग्नोर इट. बट अभी क्या है ना कि मुझे हेट वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं एंड इसलिए कि नहीं मैं इसको आंसर करूँगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. सो नाउ यू विल बी बिकम फेमस एंड मैरी अ रिच गाय. दैट्स वाई यू वॉन्ट टू गेट फेमस. Who told you I want to get famous first of all? और पता है क्वेश्चन में वो इतना सारा फेमस यूज किया हुआ है. बाय द वे इट्स अ गाय. सबको खुश नहीं रख पाओगे तुम. यू आर ह्यूमन. ओके, लेट्स गेट इनटू इट. सो बेसिकली भाई क्या बात है ना कि मुझे रिच गाय के लिए फेमस होने का जरूरत नहीं है. मुझे खुद रिच बनना है, इसीलिए मैं फेमस होना चाहती हूँ. यू गॉट मी राइट. मुझे रिच गाय नहीं चाहिए, मैं खुद रिच बनना चाहती हूँ. दैट्स वाई मैंने I started doing YouTube and stuff जिसमें मैं famous हो पाऊँ. So let's get into a very positive questions, okay? So this is a very cute actually question. So the question is, I'm from your college. You already left when I joined, but still people talk about your style, dance, rampok that you have done. And the last day you came to our hostel, I was there, but you were in hurry. So I couldn't meet you. I regret this. I really admire you, and I wanted to meet you. Her name is Harsha. Well, Harsha, wherever you see me, you come and say hi to me. Because मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मेरे पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं जो आपको रोक देंगी. You can just come to me and say hi. I will literally say hi. और मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ तो मैं भी तुम भी पक जाओगी और मैं बस बातें करते ही जाऊँगी. So don't ever feel like कि नहीं ये तो नहीं मिलेगी or something like that. You don't know me but I am the मैं इतनी काइंड हूँ ना, मैं अपनी क्या ही तारीफ करूँ. मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड हूँ, ठीक है. क्या बोला तूने? So next time when you will come to me, I'll say hi. And about that style and stuff, right? Okay, so I believe if people are still talking about me, then I think I have done a lot of good work. And मैं तो थी कॉलेज में थोड़ी सी फेमस. So I think मैं अभी शायद कुछ दिन पहले गई थी. ये मैंने व्लॉग में नहीं डाला है. मैं कॉलेज गई थी एक्चुअली अभी कुछ ही दिन पहले. I think about 1 month ago. मुझे कॉल आया था कि हम आपको फैशन कोरियोग्राफी जैसे के लिए ले रहे हैं. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. आई वॉज ओ माई गॉड, मैं अपने कॉलेज में फैशन कोरियोग्राफी करने जाऊंगी. इट्स वेरी बिग अचीवमेंट. बट देन इट डिडंट वर्क आउट. थैंक यू बाय द वे हार्ट. थैंक यू फॉर एक्चुअली रिमेंबरिंग मी एंड मेरे बारे में बात कर रहे हो. बातें करते रहो, फिर नेक्स्ट मुझे बुलाएंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why are you not making any fashion or beauty videos like you said in your intro video? Okay, you got me. So क्या है ना कि मैं बताती हूँ मैं क्यों नहीं कर रही हूँ. आई हैव अ रीज़न.
क्या है ना कि मैं जहाँ पे मतलब मेरा जो ऑफिस के लोकेशन है वो है बैंगलोर, ओके। मैं अभी तक नहीं गई हूँ बैंगलोर बिकॉज मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, फिर ज़रूरत नहीं पड़ा अभी तक, सो आई डिड नॉट। वैसे भी अभी वो लोग बुला रहे हैं, मैं तभी नहीं जा रही हूँ बिकॉज मुझे घर पे ज़रूरत है लोगों के। एंड जो घर पे काम हो रहा है वो ऑफिस जाके मतलब 8 घंटा बैठ के कोई, मुझे नहीं लगता कोई काम है स्टिल, लेकिन जाना पड़ेगा ऑफिस के रूल से। लेकिन अभी मैं नहीं जा पाऊँगी फॉर पर्सनल रीजंस। सो क्या होना कि मैं अभी घर पे हूँ फुलवानी में। मैं ज़्यादातर फुलवानी में रहती हूँ और भुवनेश्वर में तब जाती हूँ जब मुझे काम हो, लाइक कहीं शूट हो गया, कहीं फैशन शोज हो गए, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा किसी का फंक्शन हो गया, तब मैं जाती हूँ। तो क्या है ना कि मेरे जो जितने सारी चीज़ें हैं मेरे भुवनेश्वर में आधे हैं और यहाँ पे आधे हैं। जैसे कि वहाँ पे मैं जैसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो यहाँ पे रूम वगैरह है, मैं वहाँ पे आधा चीज़ें रखी हूँ और यहाँ पे आधी चीज़ें। तो अगर कहीं पे मैं नॉर्मली एकदम सेटल होंगी तभी मैं अच्छे से बना पाऊंगी ना कुछ कुछ। अभी मैं क्या हो रहा है ना कि 20 डेज यहाँ रह रही हूँ तो 20 डेज वहाँ रह रही हूँ, फिर 1 महीना इधर आ गई तो 1 महीना उधर चली गई। आई थिंक मैं 4 महीने से वहीं ही थी। जब मामा के घर का काम चल रहा था तो मैं वही देख रही थी। हम लोग का घर का काम थोड़ा सा बंद था तो मैं उधर गई उनका थोड़ा देखने के लिए। मैं अभी सच में नहीं करना चाहती यहाँ पे, वैसे भी मेरे घर पे उतने फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे खुद के रूम जो है वो नहीं है। सो आई डोंट नो लाइक मैं कैसे कर सकती हूँ। सो इसीलिए मैं नहीं, आई डोंट नो इफ़ यू अंडरस्टैंड, बट या मैं इसीलिए नहीं कर पाती हूँ। बट आई विल, मैं होप कर रही हूँ कि मैं ये तो महीना नहीं हो सकता, आई थिंक जुलाई एंड तक आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज, आई मीन ब्यूटी एंड एवरीथिंग। हाँ, सो द क्वेश्चन इज कि यू ऑलवेज वांटेड टू डू इंजीनियरिंग। वेल मुझे लगता है कि जितने सारे हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे, किसी का नहीं, मेरे भाई का था वैसे इंजीनियरिंग करना, लेकिन आई थिंक 50% ऑफ द पीपल वो लोग मजबूरी में आके इंजीनियरिंग करते हैं या फिर मेडिकल करते हैं, आई डोंट नो। मेरे साथ भी हुआ था, मजबूरी में मैंने स्टार्ट किया था बिकॉज मैं जब छोटी थी ना, आई ऑलवेज वांटेड टू बी डांसर, ओडिसी डांसर। आई एम ओडिसी डांसर। फिर मेरा ओडिसी डांस छूट गया था फॉर सम रीजंस। तो फिर ये हो गया, मतलब जैसे मैं 10th में आ गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा आर्ट और डांस में बहुत ज़्यादा घुसती थी। और नॉर्मल पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बोलते कि नहीं इसमें करियर नहीं बन सकता, यू डू समथिंग, पढ़ाई वढ़ाई करो, ये चलता रहेगा। लाइक नॉर्मल पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स जो बोलते हैं। तो मेरा क्या हो ना कि 9th क्लास में डांस छूट गया था। आई थिंक व्हेन आई वाज इन 3rd क्लास और समथिंग आई स्टार्टेड माई ओडिसी डांस करियर, एंड वो 9th में आके रुक गया। फिर 10th का मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर बोर्ड्स हो गए, फिर 11th, फिर आई दे लाइक माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि 11th से तुम अपना डांस फिर से स्टार्ट कर सकती हो, बट नहीं हो पाया बिकॉज 11th 12th में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था बिकॉज मैं उड़िया मीडियम से पढ़ती थी। फिर मुझे सडनली CBSE में ट्रांजिशन हो गया, तो मेरे लिए इंग्लिश वॉज लाइक अ रियली बिग बर्डन दैट टाइम। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बुली हुई हूँ उसको लेके स्कूल में। फिर उस टाइम पे माय पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो 11th में मैंने बायो लिया, ओके, बट मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। आई मीन यू वोंट बिलीव, मैं पागल हो गई कि ये क्या चल रहा है मेरे अगल बगल, बिकॉज नॉर्मली इंग्लिश टर्म्स और ओडिया टर्म्स आर लाइक वेरी वेरी डिफरेंट। मैं पढ़ाई में अच्छी थी व्हेन आई वाज इन 10th, बट व्हेन 11th में गई मैं पागल हो गई कि मैं क्या करूँ। मैं हर चीज़ में जस्ट पास ही हो रही थी। तो उस टाइम पे आई थॉट कि नहीं, मुझे अभी बोलना चाहिए। आई डोंट नो मुझे कहाँ से ये चीज़ आया कि मुझे घर पे बोलना चाहिए कि मेरे से नहीं हो रहा है। सो मैंने एक दिन मम्मा पापा और मेरे मामा वो सब बैठे हुए थे, एंड आई टोल्ड देम कि सी मेरे से नहीं हो रहा है ये चीज़। एंड मेरे पापा चाहते थे कि नहीं मैं डॉक्टर ही बनूँ। सो मैंने बोला कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं फेल हो जाऊँ तो प्लीज़ मुझे बायो से निकाल दो। सो फिर जैसे कि मुझे बायो से 11th में निकलना पड़ा। देन फॉर द एनुअल आई स्टार्टेड गिविंग फिजिकल एजुकेशन। तो वो तो फिजिकल एजुकेशन होता है। सो मैंने तो डॉक्टर चला गया। फिर बचा क्या, फिर मुझे घर पे सबने नहीं, मेरे मामा ने बोला कि तुम आर्ग्यू बहुत अच्छा करती हो विद लॉजिकल पॉइंट्स एंड स्टफ, सो लॉयर बनो तुम। तो मेरे दिमाग में चलो लॉयर बनते। फिर मैं लॉयर के एंट्रेंस एग्जाम दी एंड मेरा रैंक भी ठीक था, बट मुझे उड़ीसा में नहीं करना था लॉ। आई वॉन्टेड टू डू लाइक आउटसाइड ऑफ उड़ीसा। तो घर पे क्या होता है नॉर्मली कि 11th-12th के बाद अगर कोई उड़ीसा के बाहर, अभी तक मैं उड़ीसा के बाहर नहीं जा पाई हूँ जॉब के बाद, और उस टाइम पे वो लोग मुझे छोड़ते हैं। तो उनका था कि नहीं ये नहीं जा पाएगी, पता नहीं क्या क्या करेगी जाके उधर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो उनका था कि नहीं
बाहर नहीं जा सकते, तो वो प्लान ड्रॉप हो गया। फिर मैंने जेईमेन दिया, जेईमेन के बाद एक आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम होता है, तो मैंने उसको भी दिया। तो आर्किटेक्चर में ना मेरा रैंक एक्चुअली अच्छा था, इट वॉज क्वाइट गुड, एंड मैं ड्राइंग में ये सब चीज़ों में बहुत अच्छी थी। तो और मतलब इमेजिन करना कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या नहीं होगा, लाइक अभी मैं हमारा घर और मामा के घर में इमेजिन करके सही से बता पा रही हूँ कि क्या है, तो वो लोग मुझे पूछते रहते हैं लाइक दैट। मेरे पास इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा था। तो फिर हम लोग के बारे में डिस्कशन चला, क्योंकि जेई के हिसाब से मेरा ये वाला रैंक बहुत अच्छा था ऑल इंडिया में। तो फिर मेरे मामा ने बोला पता नहीं वो कहाँ से सुन के आए, उन्होंने बोला कि नहीं, लड़कियों के लिए आर्किटेक्चर नहीं कर सकते, वैसे भी टैन वैन हो जाएगी। आई डोंट नो ये कहाँ से आया। अभी वो ऐसे नहीं बिलीव करते, लेकिन उस टाइम पे उनको वो लगा। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 2026, सॉरी 16, वाई आई डिड से 16 का बात कर रही हूँ। सो वैसे तो आर्किटेक्चर वाला प्लान ड्रॉप हो गया, एंड फिर मैं इंजीनियरिंग, तो मेरे मामा ने बोला कि तुम पहले इंजीनियरिंग कर लो, उस टाइम पे डिसाइड करते रहना कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। सो मुझे फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया सडनली। मतलब ये होता है ना कि एकदम फैशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और सडनली तुम फैशन में चेंज हो गए एकदम पूरा। तो फिर फैशन वाला चीज़ हुआ। देन मैं कॉलेज में बहुत सारा डांस वगैरह की, आई डिड रैम्प वॉक्स, और आई थिंक व्हेन आई वाज इन कॉलेज इन 3rd ईयर मुझे एक वेब सीरीज़ का आया था ऑफर, जो कि मेरे कॉलेज में ही शूट हो रहा था। तो वो मुझे करने का मन नहीं था ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे एक्टिंग कभी भी नहीं करना पसंद था। तो लेकिन जैसे कि हॉस्टल से मुझे ज़बरदस्ती लेके गए कि नहीं तुम्हें करना होगा इसको, तो मेरे वार्डन एंड वो जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो लोग मुझे ज़बरदस्ती लेके गए। वो लोग थोड़ा सा उधर मुझे बताए कि तुम आगे जाके कर सकती हो एंड स्टफ लाइक दैट। आई सेड ओके, हाँ ठीक है, बट आई न्यू समवेयर कि मुझे एक्टिंग करना नहीं पसंद था उस टाइम। आई डोंट नो, अभी शायद आई विल डू इट, बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक्टिंग था ही नहीं। मुझे डर लगता था इतने बड़े बड़े कैमराज देख के। दो आई डिड दैट वेब सीरीज, वैसे लीड का नहीं था, साइड में एक रोल था, उसी का था। सो आई डिड दैट फ्री में, वैसे क्योंकि कॉलेज में हो रहा था। एक्चुअली मैं जा रही थी कहीं पे बैक गेट या फिर मेरे कॉलेज में, और उन लोगों ने मुझे देखा, उन लोगों ने मुझे बुलाया कि तुम करो। मुझे लगा वाई मी, इतने सारे लोग जा रहे हैं, बट दे टोल्ड मी नो तुम कर सकती हो, तुम अच्छी हो, ये वो। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ले लिया था, तो आई डिड दैट। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इसको एज अ करियर ऑप्शन ले सकते हैं। बट उसके बाद आई थिंक मुझे एक फिल्म का ऑफर आया, एक अच्छी लीड जो उड़िया में है हीरोइन के साथ, उनका कुछ एक नॉर्मल सिंगल था रोल, जैसे कि मतलब गंगूबाई है ना, जैसे वो सिंगल है, राइट, ओनली एक लीड हीरोइन है, उनका भी वैसा एक मूवी था उड़िया में, वो करना चाहते थे। साइड में मुझे शायद उनके स्टूडेंट या फिर ऐसा कुछ बनना था, जो कि उन सेकेंड लीड में आता है। एज लाइक ओके, मैंने घर पे बताया, घर पे बोले हाँ ठीक है करेंगे ये वो। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि तुमको 6 महीने के लिए हमारे साथ रहना पड़ेगा, ये तो दिल्ली में शूट होगा। मैंने बोला अरे अजीब, मैं कैसे जा सकती हूँ 6 महीने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के। तो फिर मैंने उसको टाटा बाय बाय बोल दिया। मैंने बोला ठीक है, वो मेरे लिए करियर ऑप्शन नहीं हुआ। आई नो इट्स बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, ओ गॉड। ओके, फिर मैं जल्दी बता देती हूँ। तो वो करियर ऑप्शन खत्म हो गया। तो जब व्हेन आई वाज इन आई थिंक फिर मेरे प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो ऐसे चल ही रहे थे। तो मुझे बीच में क्या हुआ ना कि आई थिंक व्हेन आई वाज इन 4th ईयर स्टार्टिंग में आई वांटेड टू डू एविएशन, मतलब मुझे कैबिन क्रू बनने का शौक चढ़ा कि हाँ ठीक है मैं कैबिन क्रू बनूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। मुझे बहुत फैसिनेट करता था ये लाइफ, लाइफ स्टाइल, जो जाते हैं ये करते हैं वो करते हैं, रेडी होना ये करना। सो आई वॉन्टेड टू डू दैट। फिर उसके बाद क्या होना कि फिर मैंने उसके लिए अपने सारे रिज्यूमे वगैरह बनाई, और वहाँ पे प्रॉपरली लिखा होता है कि आपको ऐसे रेड लिपस्टिक में एंड ऐसे फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। सो मैंने फ़ोटो भी लिया, मैं भाई के साथ गई, मैं उसके साथ फ़ोटो ली, फिर मैंने उसका सॉफ्ट कॉपी लेके आके मैं उसका रिज्यूमे बनाई। इवन वो फ़ोटोज़ मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, बिकॉज वो जैसे फ़ोटोज़ है नॉर्मली कहीं पर नहीं जा पाते हैं। तो आई लाइक दैट पिक्चर अ लॉट वेल। तो क्या है ना कि मैं कहीं पे यहाँ पे चिपका दूँगी तो क्या है ना कि वो फिर मैंने रिज्यूमे बनाई, फिर आई डिड अप्लाई इट। मैंने शायद इंडिगो में अप्लाई किया हुआ था। तो फिर मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी, तो उन्होंने मुझे वॉक इन इंटरव्यू के लिए बॉम्बे बुलाया हुआ था, मुंबई। तो आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन 2020, ओके, समवेयर 2020। तो फिर मुंबई जाना इज़ लाइक बिग थिंग मेरे घर पे, कहीं पे बाहर जाके। तो मैंने घर पे बताया, लेकिन भाई ने मना कर दिया, बोला कि मैं तुझे लेके नहीं जा सकता। तो बेसिकली वो प्लान भी ड्रॉप हो गया।
और मैं तब इसी का बात कर रही हूँ जब मेरा ऑलरेडी प्लेसमेंट में जॉब हो चुका था। लाइक मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू वगैरह में दे चुकी थी और मुझे पता था किसी ना किसी में हो ही जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। तो जॉब हो गया तो घर पे क्या होता है ना, सेफेस्ट ऑप्शन के लिए जाते हैं कि जॉब हो गया, तुम जॉब मतलब कर लो। वाई डू यू वाना गेट इन टू समथिंग बिगर जिसमें तुमको पता नहीं है होगा या नहीं होगा, पैसे खर्च करके इतना दूर जाओगी फिर वापस आओगी, तो नहीं हो पाया। लेकिन स्टिल पता है कहीं ना कहीं आई स्टिल वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू। मतलब मुझे अभी भी वो लाइफस्टाइल बहुत फैसिनेट करता है। देखा जाएगा कभी अगर होगा तो। लेकिन मैंने सुना कि एविएशन बहुत डिफिकल्ट होता है, स्लीपिंग शेड्यूल का तो माँ बहन हो जाता है एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई स्टिल डू वांट टू ट्राई वंस। वेल बहुत ज़्यादा चिट हो गया। लाइक आई सेड मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। Okay, so the next, oh my god, the next question is kind of rebel. Okay, so somebody told me I'm a slut bitch. Okay, let's hear it. You know what? I think you're a slut bitch. You think? Why do you think? Then stop thinking. बहुत ही बुरा सोच रही हो तुम। आई डोंट नो, सोच रही हो फिर सोच रहा है तुम, वट एवर इट इज। आई थिंक मुझे बहुत ही ज़्यादा कम हिट मिलता है यार, लाइक ऑलमोस्ट 5% बोलूँ, 5 to 7%, बाकी तो मुझे प्यार ही मिलता है। सो आई विल टेक इट एज अ वेरी गुड थिंग एंड आई विल मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ। वेल मुझे ये अच्छा लगा दैट यू आर एंगेजिंग इन माई पोस्ट एंड वीडियोज, दैट आई रियली लाइक अबाउट कि ये लोग देखते हैं बैठ के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो थैंक यू सारंगे। और आई डोंट नो, और कुछ कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ये सब मैंने जैसे कि बताया, मैं ये एक्चुअली नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं 100 में करूँगी, फिर 1000 में करूँगी, फिर 10,000 में करूँगी, फिर 1 लाख में करूँगी, फिर 1 मिलियन में करूँगी, 10 लाख में। खुदा ना खास्ता जल्दी मेरे 10 मिलियन हो जाए। कितने बड़े बड़े सपने देख रही हूँ मैं। नहीं, होना चाहिए। लाइक अगर जितना स्ट्रगल कोई कर रहा है तो उसका तो होना ही चाहिए। So yeah, that's it about the video. I hope you liked the video. I know ये थोड़ा ज़्यादा lengthy video था, but if you want to know me, then you should watch this video, okay? मैंने बहुत एफर्ट लगा के बनाया हुआ है, ऊपर से गर्मी के मौसम में गर्मी में बैठ के मैं मेकअप के मतलब ये वाले वीडियो बना रही हूँ। पहले सोची थी मेकअप करूँगी, उसके बाद ये सारे आंसर्स दूंगी, बट फिर मुझे लगा मुझे फुल फेस मेकअप तो करना है नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, इरिटेटिंग लगता है मुझे। फुल फेस मेकअप आजकल मैं नहीं करती, तो ये मेरा वही मेकअप है जो मैंने शायद वीडियो डाला हुआ है 5 मिनट वाला। सो या, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक एंड अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई फैमिली। बाय बाय, लव या।